हेलो प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत। सभी प्यारे बच्चे अपने घरों में सुरक्षित होंगे, इसी बात को लेकर के मैं पॉजिटिव हूँ। आपकी शुभकामनाओं के लिए दुआगो हूँ और हमेशा आपका अच्छा हो, आप सेहतमंद हों, निरोगी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। इस बात को लेकर के मैं उस परमात्मा से हमेशा प्रार्थना करता रहता हूँ कि मेरे बच्चों को हमेशा सुखी रखे, स्वस्थ रखे और हमेशा वो धैर्यपूर्वक अपने घरों में रहकर दिए गए काम को यहाँ पर करेंगे, वहाँ पर ही वो अपनी सेहत का भी ध्यान रखेंगे, अपने घर का भी ध्यान रखेंगे, अपने बिल्कुल वातावरण की सफाई रखेंगे और ख़ुद साफ रहेंगे, तो तभी आप स्वस्थ रहेंगे। इसी बात की मैं कामना करता हूँ। आप सभी का स्वागत करता हूँ। अध्यापकगण, आपके माता पिता और आपके साथ आपके बैठे छोटे बड़े भाई बहन जो हर बार की तरह आपके साथ बैठकर इस वीडियो को देखते हैं, काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं और जैसे जैसे आपका सिलेबस आपके पास आता है आप उसको हंसी खुशी करते हुए एक तरह से अपने अंदर एक ऐसी शक्ति को महसूस करते हैं, ऐसी पावर को महसूस करते हैं जिससे आपको पता चलता है कि आज मैंने ये काम खुद से कर लिया है। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, इसको शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि चौथी कक्षा में हमने आओ हिंदी सीखो के तहत हमने मात्राओं को शुरू किया हुआ है और काफ़ी मात्राएं हम कर चुके हैं, जिसमें हम अ आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटी ए बड़ी ए और आओ की मात्रा, बड़े आओ की मात्रा और ऐसे ही चलते चलते आज हम रू की मात्रा के पास पहुँचे हैं। हम रू की मात्रा के बारे में बात करेंगे। तो बहुत सरल है ये भी। रू की मात्रा का उपयोग क्यों होता है, रू की मात्रा क्या होती है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है, कैसे कैसे रू की मात्रा जो है शब्दों के साथ मिलके नए शब्दों का निर्माण करती है और कैसे अपनी स्वर के रूप में अपनी आवाज़ को निकालती है, कैसे शब्द जो है अपनी आवाज़ को बदलते हैं, चेंज करते हैं, ये सब रू की मात्रा को पढ़ने के बाद ही पता चलता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा रू की मात्रा के ऊपर हम आएंगे। तो प्यारे बच्चों, आपके पास पेज नंबर 57 खोला होना चाहिए और पुस्तक है आओ हिंदी सीखें, ये आपके पास होनी चाहिए। आपके पास एक पेन और कॉपी भी होनी चाहिए ताकि आप दिए गए काम को नोट भी कर सकें। रफ़ कॉपी आपके पास होनी चाहिए। तो सभी सामान अपने साथ रखिए, वीडियो को पॉज कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं रू की मात्रा। तो जैसे बच्चों, इसको लिखना थोड़ा कठिन होता है रू की मात्रा को, लेकिन जैसे जैसे आप इसको लिखने का अभ्यास कर लेते हैं तो साथ साथ इसको पढ़ते भी हैं तो रू की मात्रा को समझना आसान हो जाता है। तो देखते हैं कैसे आसान होता है। जैसे रू हम बोल रहे हैं तो र से बिल्कुल भिन्न है। अब आप कहेंगे कि रू और र में क्या फ़र्क है, तो रू में र के साथ एक ऐसा फ़र्क है जैसे र की मात्रा सिंपली आपको शब्द बोलते हो करना, ठीक है, तो करना जो है ये र की मात्रा आएगी, लेकिन हम ऋषि थोड़ा सा ज़ोर दे करके अंदर से अपने बिल्कुल पेट से आवाज़ निकालते हुए ऋषि गले तक लेके जाते हैं। हम अपनी श्वासों को पूरा भर के जब बाहर फेंकते हैं, बाहर की ओर धकेलते हैं, तो हम रू की आवाज़ को निकाल रहे होते हैं, जैसे ऋषि, ऋण, ठीक है। तो ये रू की मात्रा की आवाज़ निकलती है। तो हम इसको पढ़ने का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गर्मी की ऋतु है। तो ऋतु क्या होता है बेटा, आपको पता है। जैसे हम अलग अलग सीज़न की मौसमों की बात करते हैं
तो उसमें गर्मी एक सीज़न है, ऋतु है। हिंदी में हम उसको ऋतु कहते हैं, ठीक है। तो पंजाबी में मौसम कहते हैं, हिंदी में सीज़न कहते हैं। तो गर्मी की ऋतु है। ऋषि, इसमें बेटा याद रखना सभी रू वाले शब्द ही ज़्यादा आएंगे, तो आपको अंडरलाइन भी करने हैं, ठीक है। जिस शब्द को अंडरलाइन करना होगा वो शब्द मैं आपको लाल रंग की स्याही से, लाल रंग की कलम से अंडरलाइन करता चला जाऊंगा। आपको भी कॉपी पे नोट करते जाना है ताकि उनका अभ्यास हम लिख के कर सकें। इसका अभ्यास लिख के हमको ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम इसको लिखते हैं बच्चों तो लिखने में थोड़ी कठिनाई होती है। ये अक्षर, ये वर्ण ऐसा है, जिस बार ऐसा है कि जिसको हम अब जब लिखते हैं तो लिखने में थोड़ा सा हमें ज़ोर ज़्यादा लगाना पड़ता है, क्योंकि इसकी मात्रा जो है लिखने में काफ़ी कठिन है। सो अभ्यास से हम इसको लिख पाएंगे। तो मैं लाल पेन से इसको अंडरलाइन करता चला जाऊंगा। अपनी कॉपी पे लिखना है, फिर बाद में आपने अपनी पक्की कॉपी के ऊपर, जो फिर कॉपी है उसके ऊपर आपने अच्छे ढंग से, सुंदर ढंग से आपने इन शब्दों को लिख के, बोल के अभ्यास करना है। तो चलिए, जैसे पहला जो है ऋतु मैंने अंडरलाइन कर दिया, आप भी कर लो। इसके बाद है नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ऋषि। तृण से बनी कुटिया में बैठा है। तो ऋषि शब्द जो है बेटा, इसको हम अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम वाक्य को पढ़ते हैं। बाहर एक मृग चर रहा है। एक नृप ऋषि के पास आया। ऋषि ने कहा, किसी से घृणा मत करें। किसी से घृणा मत करो। अब बेटा इसमें जब भी हम रू की बात करते हैं तो रू जैसे एक पूरे का पूरा अक्षर है, स्वर है, वो आपको लिखना है। आपको कठिन भी लगेगा, वैसे जैसे मैंने आपको पहले बताया। साथ ही साथ जो पाँव में अक्षर पढ़ते हैं वो भी रू का ही रूप हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं अंडरलाइन करवाऊँगा, जैसे मृग, ठीक है। इसके अलावा नृप, ठीक है, नृप राजा को कहते हैं। ऐसे ही घृणा, ठीक है। तो इन शब्दों को भी आपने लिखना है, जो पाँव में लगा हुआ रू का रूप है। तो चलिए आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। आगे है व्यथा झूठ। व्यथा झूठ मत बोलो, ठीक है। आगे है ये है मेरा ग्रह है। तो ग्रह जो है इसको घर को कहते हैं, तो इसमें भी नीचे रू की मात्रा है, तो हम ग्रह इसको बोलेंगे, ठीक है। तो ग्रह जो है इसको आपने अंडरलाइन करना है, आपने कॉपी पे नोट करना है। इसके आगे वाली लाइन पढ़ते हैं। भारत मेरी मातृभूमि है। सो मातृभूमि जो है इसमें भी हम रू की मात्रा देख रहे हैं नीचे, ठीक है, उसको नोट करेंगे। मातृभूमि है। भगवान की हम सब पर कृपा है। तो
कृपा हम पहले नोट कर चुके हैं, इसके लिए दोबारा इसको अंडरलाइन नहीं करेंगे। इसके आगे वाली लाइन पढ़ते हैं। गाय का घृत अमृत के समान है। तो इसको अंडरलाइन करेंगे। आप नोट कर लो बच्चों, आगे चलते हैं। हृदय, अब हृदय जो है बेटा, इसको हम अंडरलाइन करेंगे क्योंकि इसमें भी रू की मात्रा आई है। तो हम हृदय को अंडरलाइन करेंगे। इसके आगे हम हृदय से कृपालु बनो। तो कृपालु जो है बेटा, इसमें भी रू की मात्रा शामिल है। तो क के नीचे रू की मात्रा है, तो कृपालु बनो हम इस तरह से इसको अंडरलाइन करेंगे और बोलेंगे हृदय से कृपालु बनो। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी से घृणा, ऋण, किसी से ऋण। तो ऋण जो है बेटा, ये रू की मात्रा है। किसी से ऋण मत लो। किसी से भी हमको लोन जो है, कर्जा जो है, उसको हिंदी में ऋण कहते हैं बेटा। तो किसी को भी ऋण नहीं लेना चाहिए। कोशिश यही होनी चाहिए, चाहे हमारे पास हमारे बड़े बैठे हैं, वो भी सुन रहे होंगे, तो ऋण जो है ये हमारे लिए सिर दर्द बन जाता है। हम जब पे नहीं कर पाते इसको तो मुश्किल बन जाती है। तो ऋण जो शब्द है बेटा, ये रू की मात्रा से मिलकर बना है। तो हम इसको बोलेंगे किसी से ऋण मत लो। ठीक है, तो ये था आपके पास बेटा रू की मात्रा के कुछ वाक्य, जिनमें वो शब्द शामिल थे जिनमें रू की मात्रा का उपयोग किया गया है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी ने ध्यान से पढ़ा होगा, देखा होगा। जो शब्द मैंने आपको अंडरलाइन करवाए हैं लाल पेन से, आप वीडियो को दोबारा देख के उनको नोट कर सकते हो। अपनी पक्की कॉपी के ऊपर, फेयर कॉपी के ऊपर आपने नोट करना है, जिस पे आप रोज़ाना काम करते हो। और क्योंकि पिछला साल जो बीता है उसमें हमने आपसे कभी नहीं कहा था कि आपका काम जो है चेक होगा, देखा जाएगा। लेकिन इस साल क्या करेंगे कि हम, साल का आखिर है, आप जो भी काम करोगे वीडियो देख के करोगे। जब आप किसी भी ढंग से आपको कोई वीडियो मिलता है, इस माध्यम से, जैसे मैं आपको काम करवा रहा हूँ, इस माध्यम से अगर आपको मिलता है, आप काम करके अपने अध्यापकों को ज़रूर दिखाएंगे। ठीक है, तो आप मेरा कहना मानेंगे। और इस साल हम एक संकल्प भी लेंगे कि हम दिया हुआ काम जो है टाइम पे करेंगे। तो कुछ अब नीचे शब्दार्थ दिए गए हैं, उनको हम देख लेते हैं। जैसे पहला है तृण। तो तिनके को हम तृण कहते हैं। मृग हिरण को कहते हैं। नर्प राजा को कहते हैं। ठीक है, तो घृणा हम नफ़रत, जब कोई नफ़रत का शब्द हो तो घृणा बोली जाती है। और व्यथा फिजूल होता है। और बेकार जिसको कहते हैं वो व्यथा कहते हैं। और ग्रह घर को कहते हैं। ठीक है, घृत घी को कहते हैं। ऋण जो है उधार लिया गया धन है, उसको कहते हैं। मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। कृपालु को हम दयालु भी कहते हैं। तो ये हमारा पाठ अब संपन्न हो गया बच्चों। आज हम इस पाठ में रू की मात्रा को लेकर के जितने भी शब्द थे, जितने भी वाक्य थे, उसको आज हमने पढ़ा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सारे बच्चे कम से कम इस पेज नंबर 57 को आप 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ें और दिए गए शब्दों को आप लिखें। तो आशा करता हूँ आप मेरी बातों को मानेंगे। इसी आशा के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। और ये भी आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे घर में बैठे हैं तो काम करते रहेंगे, अपने आप को सेफ, सुरक्षित और वातावरण को साफ़ रखेंगे।
अध्यापकों का कहना मानेंगे, माता पिता का कहना मानेंगे, अपने छोटे बड़े भाई बहनों का ज़रूर ख्याल रखेंगे। इसी आशा के साथ सभी से सिमर विद्या चाहता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।